अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं इस टाइम हम मौजूद हैं मायून और नगर के बिल्कुल सामने। और आज यहाँ पर हम दोस्तों के साथ आए थे कोई पिकनिक मनाने के लिए। तो यहाँ पर हम आए लेकिन हमारे पास डेकचा था नहीं, हमारे पास शेफ़ साजिद मौजूद हैं। तो इनकी सरबराही में आज हम पत्थर पे आप लोगों को स्टोन बारबेक्यू स्टोन बारबेक्यू करके दिखाएंगे। तो शेफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाफ़र भाई भी मौजूद हैं, रहमत हमारे साथ हैं, अजहर उस तरफ हैं। और अब देखना ये हमारे पास चिकन ये मौजूद है और बस सॉल्ट और ऑयल। हाँ, सिंपल चीज़ है ना शेफ़। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वैसे? सॉल्ट और ऑयल बस। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जब कहीं जाते हैं तो आपके पास चीज़ें ना हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेफ़ का बड़ा तजुर्बा, देखते हैं आज शेफ़ क्या खिलाते हैं। यहाँ पर एक फैसिलिटी ये है कि यहाँ पर अंगूर जो है ना बिल्कुल पक के तैयार हैं। और ये है हमें एक फैसिलिटी मिली है, हम फ्रूट बाकी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी हैं मौजूद। ज़बरदस्त टेस्ट है इसमें। बाकी ये है कि हुंदा स्पेशली सिना की पट्टी में नासिराबाद के बाद जो कदीम का गांव है वो है मायून। और ये कोट, मैं आपको कोट दिखाता हूँ। इस जगह को कोट कहते हैं। ये अंदर का जो पोर्शन है ये कोट है। उस ज़माने में यहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए, नगर और मुंजा के बीच। और यहाँ पर राजाओं का एक निज़ाम था तो वो सिस्टम यहाँ से चला आया है। एक हिस्टोरिक प्लेस है, यहाँ पर अच्छी जगह है, काफ़ी हाइट पर हम लोग आए। अभी शेफ़ साहब थोड़ा सा तेल मेरे ख्याल से डालेंगे पत्थर के ऊपर। सो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आज आउट करते हैं शेफ़ साहब। शेफ़ साहब का तजुर्बा आज मालूम होगा। स्टोन बारबेक्यू ना शेफ़? हाँ, ये स्टोन बारबेक्यू बना रहे हैं। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर छटका है शेफ़ साहब ने। उसके बाद हम आपको लाइव बारबेक्यू दिखाएंगे। मायून कोट के मुकाम पर हम मौजूद हैं। शेफ टाइप हर चीज़ बराबर है जो है ना रा बस उसने रा हाँ, सिंपल बारबेक्यू है ना शेफ। इसमें कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ ऑयल है और उसके साथ क्या बात है शेफ साहब।
Oh, is it أنا what? فون أنا أشتغل. Wala wasiwa pala kuna. انا وجهي ده فهم ولا Wesi pala kuna wala. शेफ साहब की सरबराही में हम मौजूद हैं। ज़फ़र भाई है, अहमद है, अजहर है और साजिद। ये हम फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से इधर बना रहे हैं। इससे पहले बनाएंगे पर नहीं, नहीं काफ़ी टाइम हुआ है हम इधर मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइव। 6-7 बार हमने बनाया है। अच्छा, लेकिन इस जगह में फर्स्ट टाइम हमारे चना देखना ये बाद में देखेंगे कि शेफ साहब क्या खिलाते हैं हमें। अहमद भाई भी हैं इधर और इसका टेस्ट हम आपको बाद में बताएंगे कैसा टेस्ट इसमें है। Kala se ki nombe na ya. जी नाजरीन, ये देख सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन यहाँ पर बारबेक्यू का सिस्टम है। यहाँ पर शेफ़ साजिद की काबिलियत कह सकते हैं हम इसको। और पत्थर पे मतलब इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, क्यों शेफ़? और आपने बहुत सारे डिशेस खाए होंगे, लेकिन ये जो है ना पत्थर पे ट्रेडिशनल हमारे जो हमारी जो ओल्ड हिस्ट्री वो बेसिकली है भी, मतलब स्टोन की चीज़ें इस्तेमाल, मतलब पत्थर की चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप देख सकते हैं, कलर ही आपको नाम देगा। Ye jo bata jasu ga ne baat ho rahi है। ये चीज़ें हैं। ये तो उसी खतरनाक नंबर 1। मतलब ये एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। पहले ज़माने में क्यों शेफ ये चीज़ें तो ओल्ड हमारी हिस्ट्री में है, तब तो हमारे पास। स्टोन में हमारे करीज वगैरह स्टोन में बनते थे, हाँ हाँ, जिसको हम बोलते थे बलोश। बलोश यानी अभी तो कोई बना ही नहीं सकता ना, उसका सही बात। स्टोन भी अलग होता था। कॉस्टली भी है ना वो तो। हाँ, बहुत कॉस्टली है। और उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट होती है उसमें। सही बात है। तो उसके अंदर करी बनाते थे पहले, और उस टाइम के उस दौर के लोग सही अट्ठे कट्टे होते थे। अभी हम लोग कागजी बन गए, सही बात है। ठीक है, स्टील और लोहे में हम गए, तो बस हम भी इसी तरह हो गए। अभी वैसे शेफ बहुत से जो मोस्टली लोग हैं जो आजकल जो देखते हैं कि बड़े जो पैसे वाले या ऐसे लोग हैं जो हाइजीनिक होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि पत्थर की चीज़ों में, लकड़ की चीज़ों में खाना खाएं, जो कि हमारे पास स्पेशल गिलगित बल्तिस्तान में हिस्ट्री है। इसको तो हमने खो दिया है। तो ये आपके सामने मिसाल है कि हम अभी ये बना रहे हैं यहाँ पर। आप देखें, हेल्दी फूड है बिल्कुल। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल है, उसके साथ थोड़ा सा इसमें नमक ऐड है, और बाकी आप देखें सारी चीज़ें ट्रेडिशनल है। और ये अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से बन रहा है। और इसका टेस्ट कितना खूबसूरत होगा, इसका टेस्ट कितना इसमें जायकेदार होगा। और ये इसका जो वुड यूज़ होता है, ये जो लकड़ी यूज़ होता है, ये भी एप्रिकॉट है। एप्रिकॉट वुड जो है ये आम हर जगह में नहीं होता, ये सिर्फ माउंटेन वाली एरिया में होता है, माउंटेन एरियाज में। हाँ, जो कि ये बहुत ही स्पेशल वुड होता है। ये होता ही इसी से फ्लेवर बनता है। स्टोन है, ऊपर से वुड, और हमारे एरिया के जड़ी बूटी का ये चीज़ें होते थोड़े बहुत, वो भी टच होते। सही बात है। वैसे तो यहाँ पे हम ये जो चीज़ भी आज ट्रेडिशनल बना, ये जिस जगह में हम बैठे ये भी हिस्टोरिकल जगह है। इसको कोर्ट कहते हैं। मतलब बादशाहों के दौर में ये आपको पता है कि यहाँ पर लोगों के फैसले होते थे। यहाँ से नगर के लिए, नगर से यहाँ पे कुछ जो चीज़ें होती थी, मतलब कम्युनिकेशन का भी निज़ाम था यहाँ से उस तरफ। तो चले आज बेहतरीन हो गया। इस हवाले से कुछ 2-3 बातें करूँगा मैं। असल में धुएं की वजह से वो आंसू निकल आ रहे मेरे इस जगह से। यानी ये जो मयून का हिस्ट्री में बताऊंगा, हमारे बाप दादा जो हमें बोलते थे, मयून से हुंजा को डिफेंड करते थे। मयून यानी हुंजा का गेटवे होता था। सही बात। यहाँ से डिफेंड करते थे जो डोगरा राज जो था उस टाइम। डोगरा को यहाँ से, ये शिकारी ऊपर है, यहाँ से यानी नगर कोट की तरफ फायर मार के यहाँ से डिफेंड करते थे। तो ये जो जिस जगह में हम मौजूद थे, ये बहुत ही हिस्टोरिकल है।
हम खुद जो है ना इस तरह बयान नहीं कर सकते, हमें इतना हिस्ट्री नहीं पता है, सही बात। लेकिन ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है। मतलब उस ज़माने में कोर्ट जो है शेफ, कोर्ट बेसिकली आपको पता है वो स्पेसिफिक जगह होती थी। बिल्कुल। जैसे मतलब कोर्ट में आप समझ ले, आजकल के कोर्ट में जैसे कि फैसले होते हैं, इसी तरह से उस ज़माने में भी कोर्ट था। कोर्ट इस तरह था कि राजे का जो निज़ाम था यहाँ का, उसका जो पीए होता था, जिसको हम क्या कहते हैं, वज़ीर होता था। यहाँ पे एक फ़ैसला हो तो नगर में उस तरफ मतलब कम्युनिकेट किया जाता था। वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये तो बाद में 1960s के बाद ये चीज़ें, ओल्ड सिल्क रूट भी यहाँ से मिलता है ना, यहाँ से हम जहाँ से हम आ गए। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है। चले हमें पूरी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि हम जिस जगह में इस टाइम बैठे हैं ये प्रॉपर एक हिस्टोरिकल जगह है। कोर्ट बेसिकली है उस ज़माने में बादशाहों की जगह होती है, जहाँ पर मुख्तलिफ आप कहें लें कि मुख्तलिफ फैसले होते थे। कोई चीज़, कोई मेहमान बाहर से आना हो, उसकी यहाँ से कम्युनिकेशन, हाँ बादशाह खुद यहीं पे बैठता था। तो ये स्पेशल जगह है, हाँ ना। ये सफ़र के दौरान पे कुछ मतलब ताम काम के लिए मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उस ज़माने में हिस्टोरिकल इस्तेमाल हुई हैं। तो चलें शेफ़, थैंक यू। आज टेस्ट करें आप। टेस्ट करते हैं आज। ये शेफ़ देखें, टेस्ट करते हैं। क्या बात है यार। और जिस जगह में हम बैठे हैं उसके आप बिल्कुल हमारे ऊपर, सर के ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल अंगूर। कितना बेहतरीन निज़ाम है। हम बैठे हैं ऐसी जगह में, माहौल भी ऐसा है और मौसम भी बेहतरीन हुआ है। ऊपर से ट्रेडिशनल चीज़ें, ट्रेडिशनल जगह, ट्रेडिशनल फूड, तो क्या ही बात है। जी ज़ुएब साहब, आप ट्राई करें अभी शेफ़ साहब ने जो हमें यहाँ पे जो क्या कहते हैं डिश को हमें हमारे सामने यहाँ पर बनाया है, उसको हम टेस्ट करेंगे। पत्थर के ऊपर अब पहले दफ़ा कर रहा हूँ शेफ़ मैं, वैसे ये पत्थर के ऊपर ना, तो ट्राई करेंगे ये कैसा टेस्ट। हाँ कुछ रहमत साहब, हाय हाय है, ज़बरदस्त टेस्ट। क्या बात है शेफ़, वाकई में मान लिया आपको आज। तो अगर आपके पास, आप कहीं जाते हैं माउंटेनिंग के लिए या कहीं पर आप ट्रैकिंग के लिए कोई चीज़ें नहीं हो, तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक फैसिलिटी है। बिल्कुल। थोड़े से तेल के इस्तेमाल के बाद उसको आपने सही से गर्म करना है और ये चीज़ें आपके पास तैयार है। हाइजेनिक है पूरा, प्रॉपर हेल्दी, खा लें, हेल्दी है, तो टेस्ट बेहतरीन है। और शेफ़ कह रहे हैं इसके ऊपर अब मज़ीद, अब जितना भी पकाएं, ये पत्थर इतना गर्म रहता है कि इसके ऊपर मज़ीद कुकिंग कर सकते हैं 3 घंटे 3 घंटे तक। तो ये हमारे लिए फैसिलिटी है। तो आप भी ट्राई करें, खाएं और इस तरह के व्लॉग्स आप भी बनाएं।